बांग्लादेश में कुछ दिनों से हालात खराब है और आप सबको पता है कि बांग्लादेश आर्मी हालात को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो चुकी है। 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर अंसार आर्मी ने आवाम के ऊपर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी थी और बहुत ज्यादा हालात खराब हुए थे। आप सबको पता है कि अंसार आर्मी के इस हमले में बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या बात करती है, आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद डॉक्टर यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत कायम होने के बावजूद अभी तक हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब वहाँ की फ़ौज और आवाम में एक शदीद झड़प हुई है। विजुअल्स आप अपने सामने देख सकते हैं और दोनों तरफ से 50 के करीब जो हैं वो लोग ज़ख्मी हुए हैं। बांग्लादेशी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में इंसार फोर्स पैरा मिलिट्री फोर्स यानी कि आप इनको कह सकते हैं कि जैसे हमारी रेंजर्स है वैसे ही वहाँ पर ये इंसार फोर्स है। अब उनके जवानों और तलबा में तसादुम का वाक़या पेश आया है जिसके बाइस तलबा और फोर्स के मजमूई तौर पर 50 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि तसादुम इतवार की रात 9 बजे के करीब शुरू हुआ जो अगले 1 घंटे तक जारी रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौज के जवानों ने 1 घंटे बाद हालात पर काबू पाया। फ़रीक़ैन में तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अंसार फोर्स के जवान सेक्रेटरीट के बाहर अपने मुतालबात मंजूर करवाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। अंसार फोर्स के जवानों ने मरकजी सड़क बंद की हुई थी और ऐसे में हज़ारों की तादाद में तलबा डंडे हाथों में पकड़े हुए मार्च करते हुए वहां पहुंच गए, क्योंकि तलबा को डर था कि कहीं उन्होंने जो हुकूमत बनाई है डॉक्टर यूनुस की क़यादत में ये उसको गिराने तो नहीं आए और क्या मार्शल लॉ तो लगाने नहीं आए। इस वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो डंडे लेकर वहां पहुंच गए। अब रिपोर्ट के मुताबिक तलबा के हज़ारों की तादाद में सेक्रेटरीट के बाहर पहुंचने पर फ़रीक़ैन ने एक दूसरे पर हमला कर दिया जिसमें दोनों तरफ से 50 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। एक तालिब इल्म का कहना था कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए यूनिवर्सिटी में फंड्स जमा कर रहे थे जब पता चला कि अंसार फोर्स के जवानों ने सेक्रेटरीट में कुछ हुकूमती ओहदेदारों और मशीरों को महदूद कर रखा है, यानी कि उनको शक हुआ कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है। तालिब इल्म का कहना था कि इतला मिलने पर तलबा ने सेक्रेटरीट की तरफ मार्च करने का फैसला किया और वहां पर तलबा और इंसार फोर्स के नौजवानों के दरमियान तसादुम हो गया। डॉक्टर यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश में कायम अबूरी हुकूमत की तरफ से बाद अंसार फोर्स के डिप्टी कमांडर समेत 9 सीनियर मेंबरों का तबादला कर दिया गया है। वाज़ेह रहे दोस्तों कि बांग्लादेश की विलेज डिफेंस फोर्स या अंसार फोर्स वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाली एक फोर्स है जो मुल्क के अंदरूनी सिक्योरिटी और हालात से मुतल्लिक मामलात को देखती है। जैसे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि रेंजर्स है वैसे ही वहां पर वो है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इंसार फोर्स के मेंबरान की तादाद तकरीबन 60 लाख से ज्यादा है। एक बहुत बड़ी तादाद इनकी भी है जो एक बहुत बड़ी ताकत भी रखते हैं। 2 दिन पहले अंसार आर्मी ने बांग्लादेश के एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर काफी हमला बोल दिया था और बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस हमले के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मार भी पड़ी और बहुत सारे लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया था और इस हमले को बांग्लादेश आर्मी ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं रुकती, बात यहाँ पे ये आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर हालात जब खराब होते हैं तो चाहे वो कोई किसी भी तरफ से हो, तब अंसार आर्मी इस तरीके से जैसे कि पाकिस्तान में रेंजर्स की है, अब अंसार आर्मी ने बांग्लादेश के अवाम की उन लोगों के ऊपर प्रोटेस्ट या दावा बोल दिया जिस टाइम पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये रात का टाइम हो रहा था। बहुत सारे लोगों को वो मारने के बाद ये प्रोटेस्ट रुक तो गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट तब रुका जब आर्मी ने कंट्रोल ले लिया और अंसार आर्मी की ने अपनी वर्दियों की शर्ट उतार दी और कहा कि हमें माफ कर दो। तो बांग्लादेशी स्टूडेंट इस टाइम काफी गुस्से में है और आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे वो रुकने वाले नहीं है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के हर जिले कूचे में इस टाइम पे हालात काफी ज्यादा खराब होने की तरफ जा रही है।